चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले वीडियो में पढ़ा था भर प्लस में आईएनजी क्या क्या बनता है, और आज हम जो पढ़ रहे हैं V3 का प्रयोग, यूज ऑफ V3 एक सेंटेंस में क्या क्या बन सकता है। V3 वर्ब बन सकता है, किसी सेंटेंस में क्या बन सकता है, वर्ब बन सकता है, या फिर V3 किसी सेंटेंस में क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। अगर V3 का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के जैसा हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। मेरे भाई वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, जब तक मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है ना तब तक वीडियो दोबारा से शूट करना पड़ता है। एक वीडियो डाला था चैनल पे, उसके बाद वो सेटिस्फैक्ट्री एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था चीजें, तो इस वीडियो को दोबारा से शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी आवाज जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बच्चे लोग शोरगुल कर देते हैं तो उसकी भी आवाज आती है, मुश्किल होती है मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था कि सर V3 किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज होता है, या तो वर्ब के तौर पे यूज होता है, वर्ब के जैसा, नहीं तो एडजेक्टिव के जैसा। अगर V3 एडजेक्टिव बन जाए तो उसका टेक्निकल नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है टेक्निकल नाम, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गई सर बात। देखते हैं इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन सेंटेंस में, हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट फंक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। उससे पहले एक और बात करना है, कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर कोई डाउट है। मेरे भाई डाउट है, ठीक है बात, मैं बुरा नहीं मानना मेरे बातों का, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा जितने बजे आप फोन करते हो, मैसेज करते हो। लेकिन अब दूसरे टॉपिक का डाउट, अभी जो चीज पढ़ा रहा हूँ उससे डाउट पूछे तो ज्यादा अच्छा है। बच्चा दूसरे सर सिंटेक्स का डाउट है, अब उनके पास क्यूरियोसिटी है तो मुझे बताना पड़ता है, कोई बात नहीं मैं बताऊंगा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होता है, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड आप क्या हो, डाउट पूछो तो ज्यादा अच्छा है ना। फिर सिंटेक्स भी आएगा, सारे टॉपिक को बारी बारी से पढ़ाऊंगा तो सारी चीज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसका डाउट पूछते चलना। जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको मैं बताया भी हूँ कि हैंडल हो जाएगी बातें। चलो अब देखते हैं, सेंटेंस ब्रेक करते हैं। पहला सेंटेंस है, दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू मिस्टर वर्मा। अभी सेंटेंस को अगर हम तोड़ना चाहिए तो दे क्या बना, सर सब्जेक्ट बना, हैव का क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना, और गिवन क्या है, वर्ब है जो V3 है, वर्ब V3 है, और गिवन व्हाट, इंस्ट्रक्शन। व्हाट से जो आंसर मिलता है, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसा इंस्ट्रक्शन सर, सम, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम इंस्ट्रक्शन, जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या है, नाउन है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। टू क्या बना सर, प्रीपोजिशन बना, और मिस्टर वर्मा इस प्रीपोजिशन का क्या बना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना। सर ऐसा ब्रेक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा क्या चाह रहा है कि सर जैसे होता है ना, दे हैव सम मनी, दे हैव काउ, तो इसको मेन वर्ब बना लेना चाह रहा है। इसे चाह रहा है बच्चा क्या बनाना, मेन वर्ब सर, और इसे क्या बनाना, एडजेक्टिव। अगर आप ऐसे ब्रेक कर दो, इसे मेन वर्ब बनाना चाहते हो ना, तो मीनिंग नहीं आएगा सेंटेंस के। मीनिंग इसलिए नहीं आएगा, जैसे क्या हो जाएगा, दे हैव सम इंस्ट्रक्शन, उनके पास इंस्ट्रक्शन है, और ये टू मिस्टर वर्मा लिखा है ना सेंटेंस में, वो क्या है, सेंटेंस का डेस्टिनेशन है, इंस्ट्रक्शन का डेस्टिनेशन है। तो आई हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू मिस्टर वर्मा, तो गिवन को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, ना कि इसको मेन वर्ब मानना पड़ेगा, तभी तो हमारा डेस्टिनेशन तक क्या पहुंचेगा, इंस्ट्रक्शन पहुंचेगा। तो टू मिस्टर वर्मा इस सेंटेंस में है, इसलिए ऐसे नहीं तोड़ सकते। अगर टू मिस्टर वर्मा इस सेंटेंस में नहीं होता तो हम फिर ऐसे तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। सर ये क्या है, गिवन इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। देखना मेरे भाई, एक दो सेंटेंस और जगह नहीं है, लिखते हैं यहाँ, आई हैव डन माई जॉब, आई हैड done my job, I shall have done my job। अगर ऐसा सेंटेंस लिख दूं तो ये डन सभी में क्या बन रहा है सर, V3 बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पहले, सबके पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। सर हेल्पिंग वर्ब इसलिए आता है, हेल्पिंग वर्ब का वहां पे यूज क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये बताता है कि ये सेंटेंस किस टेंस में दिया है। आई हैव डन माई जॉब बोले ना, तो ये डन क्या बना, V3, और ये हैव क्या, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या बना, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इसे प्रेजेंट टेंस, हैड पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आए तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव आए तो पास्ट टेंस। सिंपल याद रखना, V3 का रूप में तब यूज होगा जब इसके पहले क्या आ जाए, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो सेंटेंस में क्या बनेगा, देखना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसा लिखा है, आई बॉट
आई बॉट इट, आई बॉट इट। अब सर ये बॉट में यहाँ पर ये तो V3 भी है और ये V2 है, लेकिन हम सेंटेंस में क्या माने, इसे V3 मान ले क्या, क्योंकि बॉट बॉट दोनों में V2 V3 सेम ही होता है, तो यहाँ मान ले, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते V3? क्योंकि इसके पहले क्या नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो इसे हमको क्या मानना पड़ेगा, V2 मानने का। अगर ऐसा रहता आई हैव बॉट इट, तो इस सेंटेंस में इस बॉट को हम V2 माने या V3? सर V3 मानेंगे। क्यों मानेंगे V3? क्योंकि इसके पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। समझ आ रही है ना बातें, मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आवर सोल्जर फॉलोड ऑल दोज गिवन इंस्ट्रक्शन। ये आवर क्या बना, पजेसिव एडजेक्टिव है। सोल्जर क्या बना, सब्जेक्ट बना। फॉलोड क्या बना, वर्ब बना। और ये V3 है, क्या है, V3 है। क्यों V3 है V2 है, देखना जरा। फॉलोड क्या बना, अभी वर्ब है, ब्रेक कर लेते हैं। फॉलोड क्या है, वर्ब है। फॉलोड व्हाट, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। कैसा इंस्ट्रक्शन, ऑल इंस्ट्रक्शन। तो ऑल क्या बना, ऑल क्या बना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये देखना, दोज, इसको क्या बोलते हैं, ऑल दोज, वे सारे, वे सारे। तो ये बना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये ऑल भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, दोज भी इंस्ट्रक्शन को क्या किया, क्वालिफाई किया। तो मेरे कहने का मतलब कि सर एक नाउन को एक से अधिक एडजेक्टिव एक सेंटेंस में क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। जैसे ऑल भी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को। अब कैसा इंस्ट्रक्शन सर, ये गिवन क्या है, V3 के रूप में तो है, लेकिन ये V3 है क्या, V3 जैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये V3 होता ना तो इसके पहले एडजेक्टिव नहीं आता। क्या आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब। तो ये गिवन को हम V3 माने, नहीं मान सकते हैं। सर V3 के रूप में ये कैसे यूज हो रहा है, गिवन इंस्ट्रक्शन, दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, ये एडजेक्टिव बना। और कोई V3 एडजेक्टिव बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों पास्ट पार्टिसिपल है, V3 क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि किसी भी वर्ब के पहले एडजेक्टिव नहीं आता। यहाँ तो दो एडजेक्टिव आया ना मेरे भाई, इसीलिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन क्या बना, सर सब्जेक्ट बना। बॉट क्या बना, वर्ब बना। बॉट व्हाट, बॉट व्हाट सर, बॉट व्हाट का आंसर क्या बना, कार। ऑब्जेक्ट बना। फॉर क्या बना, प्रीपोजिशन बना। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन सन क्या बना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हिज क्या है सर, इस सन की विशेषता को बता रहा है, इसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखना भाई, मोहन बॉट व्हाट, मोहन बॉट अ कार। तो कार क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। कार क्या है, नाउन है। और ये नाउन के पहले क्या आया है, यूज्ड आया है। इसको तो हम V3 बोलेंगे ना, V3 के रूप में है, V3 नहीं है। V3 के रूप में यूज कैसे हो रहा है सर, एडजेक्टिव के जैसा। क्यों, कैसा कार था, यूज्ड कार। इसका ये कार को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। कार कैसा था, यूज किया हुआ कार था ना। तो ये V3 के रूप में क्या बना, एडजेक्टिव बना। और अगर ये एडजेक्टिव के जैसा V3 यूज हो जाए सेंटेंस में, उसे क्या बोलते हैं, PP, पास्ट पार्टिसिपल। सर इसे V3 क्यों नहीं बोल सकते, इसे V3 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि V3 के अगर ये वर्ब होता है, V3 का मतलब अगर ये वर्ब होता तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तो आर्टिकल आया ना, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये है क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले हो सकता है। अनइंटेलिजेंट होता ही नहीं होता है, होता है। इसका मतलब यहाँ यूज्ड, ये V3 कैसे यूज हो रहा है सर, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं। आई क्या बना सर, सब्जेक्ट बना। यूज्ड क्या बना सर, यहाँ V3 या V2 दोनों हो सकता है। मैं बोला V3 तब होगा जब इसके पर हेल्पिंग वर्ब आया क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या बन गया, V2 बन गया। क्या बना ये, यूज्ड V2। यूज्ड व्हाट, कैलकुलेटर। ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, नाउन इन प्रोनाउन। फॉर क्या बना, प्रीपोजिशन बना। फॉर व्हाट, कैलकुलेशन क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑल क्या बना, इस कैलकुलेशन का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बना। और दोज क्या बना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना। कोई दिक्कत, तो सर ये यूज्ड क्या है, ये यूज्ड वर्ब 2 है। अगर इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा सुधार कर दूं और ऐसा लिख दूं, आई हैव यूज्ड अ कैलकुलेटर, तो फिर ये सेंटेंस में क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा V3, वर्ब 3 बन जाएगा। अब हो गया ये वर्ब 3। अगर ये हैव यूज नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं सर,
ऑल द इलेक्टेड एमपी। ये एमपी क्या बना सर, एमपी बना सब्जेक्ट। इसका मतलब एमपी जो है नाउन या प्रोनाउन है। कैसा एमपी? इलेक्टेड एमपी। ये इलेक्टेड क्या है? V3 के रूप में तो यूज हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में वर्ब के जैसा यूज हो रहा है क्या? नहीं। कैसे यूज हो रहा है? V3 एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। इलेक्टेड एमपी, तो इलेक्टेड क्या बना? पास्ट पार्टिसिपल। क्यों पास्ट पार्टिसिपल बना? क्योंकि V3 ये एडजेक्टिव के जैसा यूज हो रहा है और ये एमपी को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ऑल क्या बना? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बना। सर द आर्टिकल बना। वेयर क्या बना? मेन वर्ब बना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बना? हेल्पिंग वर्ब। और कॉल्ड बना मेन वर्ब। बाय क्या बना? प्रीपोजिशन। और बाय प्राइम मिनिस्टर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मेरे भाई सेंटेंस कैसे ब्रेक हुआ? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक विनती, आग्रह, रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टमेटिक मेरे वीडियो को देखें। ब्रेक करने का किसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी बातें बेसिक वीडियो में पहले से की हुई है। तो आप पीछे जाएं और फिर वीडियो को देखें, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। डायरेक्ट इस वीडियो को आप पढ़ रहे हैं तो कोई चीज समझ नहीं आ सकता और आप दो शब्द में गाली देंगे, ये टीचर चोट्टा है, समझ नहीं आता है, पता नहीं कैसे पढ़ाता है, खुद पढ़ता है, ये दो शब्द गाली देकर निकल जाएंगे, स्किप कर लेंगे। तो अगर चीजें पढ़ना है, समझना है अच्छी तरह से ना मेरे भाई, एक बार आप वीडियो लिंक पे चैनल पे जाओ, सिस्टम से वीडियो 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है। अगर सिस्टम से देखो आप 1 2 3 करके, तो प्रोमिस मैं करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आएगी। पक्का आएगी, नहीं आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आएगी। चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।